नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग समास के चौथे भेद का अध्ययन करते हैं जो है द्विगु समास। तो चलिए द्विगु समास के बारे में अध्ययन करते हैं कि द्विगु समास की परिभाषा क्या है, द्विगु समास होता क्या है और द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे कि कहाँ द्विगु समास है, और इसके बारे में पूरा उदाहरण के साथ समझते हैं। तो चलिए पहले इसके सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो द्विगु समास का सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिसके पूर्व पद में संख्या हो वहां जो है द्विगु समास होता है। अर्थात प्रथम पद में संख्यावाची हो, प्रथम पद संख्यावाची हो तो वहां द्विगु समास होता है। अब द्विगु समास की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि द्विगु समास की परिभाषा क्या है। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद संज्ञा का होता है और दोनों पद मिलकर समूह अथवा समाहार का भाव देते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात समास का वह पद अर्थात समास का पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद अर्थात उत्तर पद संज्ञा हो और दोनों पद मिलकर समूह अथवा समाहार का भाव देते हैं तो वहां द्विगु समास होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा को हम लाइन टू लाइन कैसे व्यक्त कर पाएंगे लाइन में लिखकर। तो चलिए लाइन टू लाइन इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो पूर्व पद हो गया जो पहला पद हो गया, उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद हो गया और दोनों पद मिलकर समासिक पद बन जाएंगे। और पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और उत्तर पद जो होता है वो संज्ञा का होता है। इस प्रकार से पूर्व पद संख्यावाची हो गया और उत्तर पद संज्ञा हो गया। इस प्रकार से दोनों पद मिलकर समूह अथवा समाहार का भाव देते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। त्रिफला, त्रिधन फला। त्रि का मतलब हो गया संख्यावाची, तीन हो गया संख्यावाची, और फला मतलब संज्ञा हो गया। इस प्रकार से त्रिफला जो है उसका जो अर्थ निकलेगा तीन फलों का समूह अथवा समाहार। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पहला पद संख्यावाची हो गया और दूसरा पद संज्ञा का हो गया। इस प्रकार से ये जो है जो भाव दे रहा है वो दे रहा है तीन फलों का समूह अथवा समाहार। तो इस प्रकार से इसमें द्विगु समास होगा क्योंकि ये तीन फलों का समूह को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ द्विगु समास होगा और पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञा का है और जो अर्थ इसका निकल कर आ रहा है समासिक पद का वो है तीन फलों का समूह अथवा समाहार। तो जब समूह की बात होगी तो वहां द्विगु समास होगा। इसके बाद अगला उदाहरण है चौराहा। चौ धन राहा, चौ धन राहा अर्थात चार राहों का समूह या समाहार। अब चौ मतलब चार हो गया जो कि संख्यावाची हो गया और राहा मतलब रास्ता हो गया या राह हो गई जिसका जो संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार से इसमें भी द्विगु समास होगा क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद जो है संज्ञा है और उसके बाद जो इसका अर्थ निकल कर आ रहा है चौराहा का चार राहों का समूह अथवा समाहार। तो जहां समूह अथवा समाहार की बात की जाए वहां जो है द्विगु समास होता है। इस प्रकार से चौराहा में भी द्विगु समास होगा। अब इसके बाद अगला उदाहरण के बारे में ध्यान देते हैं। अगला उदाहरण क्या है, तो नवग्रह, नव ग्रहों का समूह अथवा समाहार। तो इसमें भी संख्या आ रहा है कि नव ग्रह, अच्छा जो है नव और ग्रह, नव जो है संख्यावाची हो गया और ग्रह जो है संज्ञा हो गया और समूह अथवा समाहार की बात की जा रही है नव ग्रहों का समूह अथवा समाहार। तो इस प्रकार से नवग्रह में भी द्विगु समास होगा। अठन्नी, आठ आनों का समूह अथवा समाहार। इस प्रकार से इसमें भी द्विगु समास होगा क्योंकि यह भी संख्यावाची है। और शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, ये भी संख्यावाची क्योंकि इसमें वर्षों की बात की जा रही है कि 100 वर्ष हैं। पंचवटी, 5 वटों का समूह अथवा समाहार। इस प्रकार से इसमें भी संख्या का बात की जा रही है कि संख्या है पांच, पांच संख्या है और वटों मतलब वृक्ष जो है वो संज्ञा है और समूह अथवा समाहार की बात की जा रही थी। इस प्रकार से इसमें भी द्विगु समास होगा। अब इसके नोट के बारे में बात करते हैं कि नोट क्या दिया हुआ है। तो इसका नोट दिया हुआ है द्विगु समास के ऐसे पद जो किसी देवी देवता का पर्यायवाची हो अथवा किसी एक अर्थ में रूढ़ अर्थात सर्वमान्य कर दिए गए हों वहां सर्वप्रथम बहुब्रीहि समास होता है तथा बहुब्रीहि विकल्प में न होने पर द्विगु समास होता है। अर्थात यह है कि ऐसा समासिक पद जो किसी देवी देवता का पर्यायवाची हो अथवा किसी एक अर्थ में रूढ़ हो अर्थात किसी एक अर्थ के लिए मान्य हो कर दिया गया हो तो वहां सर्वप्रथम बहुब्रीहि समास होता है। परंतु अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं दिया हुआ है तो वहां द्विगु समास हो जाता है। तो इस प्रकार से जहां पे जो है देवी देवता का नाम आ जाए या किसी एक विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए या सर्वमान्य हो जाए वह पद तो जो है वहां बहुब्रीहि समास होता है। परंतु अगर बहुब्रीहि समास नहीं दिया हुआ है तो द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसके नीचे दिया हुआ है
द्विगु समास में संख्या और संज्ञा का योग होता है, परंतु वह किसी एक अर्थ में निश्चित नहीं होता। यदि उसे एक अर्थ में निश्चित कर दिया जाए तो वहां बहुव्रीहि समास हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से दिया हुआ है कि द्विगु समास संख्या और संज्ञा का योग होता है, परंतु किसी एक अर्थ में निश्चित नहीं होता है। वह किसी भी अर्थ में हो सकता है। अगर एक अर्थ में निश्चित हो जाएगा तो वह जो है बहुव्रीहि समास हो जाता है, परंतु अगर एक अर्थ में निश्चित नहीं होता है तो वहां जो है द्विगु समास होता है। जैसे चतुरानन, चतुरानन। अब इस प्रकार से देखेंगे, चतुर धन आनन। चतुर मतलब चार, आनन मतलब मुख। चतुर मतलब हो गया चार, आनन मतलब हो गया मुख, और दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा चार मुखों का समूह या समाहार। इस प्रकार से इसमें हो जाएगा द्विगु समास। परंतु यहाँ द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि चतुरानन जो है ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो जब ब्रह्मा जी के चतुरानन कहा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और अब आसान भाषा में जो लोग समझते हैं, चतुरानन मतलब चार मुखों का समूह, अर्थात जिसके पास चार मुख हो उसे चतुरानन कहा जाएगा। ऐसा नहीं है, कहने के लिए तो सही है, मगर जो समान रूप से सही अर्थ है, चतुरानन मतलब जो चार लोगों के बराबर, जो इसका अर्थ है सही अर्थ है, चार लोगों के बराबर अकेले ध्वनि करता हो। अर्थात जो व्यक्ति अकेले चार व्यक्तियों के बराबर ध्वनि करता हो उसे चतुरानन कहा जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी है जो है वो चतुरानन है। अब इसके आगे जो उदाहरण दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। उदाहरण क्या क्या है। दशानन, दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो ये रावण विशेष के लिए जो है प्रयोग किया जा रहा है कि रावण के लिए दशानन शब्द प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। सदानन, सदानन जो है कार्तिकेय को कहा जाता है, इस प्रकार से यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। पंचानन अर्थात सिंह या शेर, तो इसमें भी जो है सिंह या शेर के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। त्रिनेत्र, तीन नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी, तो यहाँ शंकर भगवान के लिए त्रिनेत्र प्रयोग किया जा रहा है, एक विशेष के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। त्रिशूल, तीन शूलों का समूह अथवा समाहार, यह एक विशेष के लिए नहीं प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें भी तीन शूल होंगे उसे त्रिशूल कहा जाएगा। इस प्रकार से यह द्विगु समास होगा। इसके बाद नोट दिया हुआ है, जब दोनों पद संख्यावाची हो तो वहां द्विगु ना होकर द्वंद्व समास होता है। अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद अगर संख्यावाची हो गए तो वहां जो है द्विगु समास ना होकर द्वंद्व समास हो जाता है, क्योंकि जब जो है दोनों पद संख्यावाची होंगे तो बीच में और आएगा, जिसके कारण से द्विगु ना होकर द्वंद्व हो जाएगा। जैसे एकादश लिखा हुआ है, एक और दस, तो आप देखेंगे एक और दस दोनों पद संख्यावाची हो जा रहे हैं और बीच में और आ रहा है, तो इस प्रकार से द्विगु ना होकर द्वंद्व समास हो जाएगा। और अगर पहला पद संख्यावाची होता और दूसरा पद संज्ञा का होता तो वहां तुरंत द्विगु समास हो जाता, परंतु दोनों पद संख्यावाची हैं, इस प्रकार से द्वंद्व समास होगा। अब है अगला उदाहरण, द्विविंशति, द्वि और विंशति, इस प्रकार से इसमें भी द्वंद्व समास होगा, क्योंकि पहले दे रहा है 2, उसके बाद दे रहा है 20, तो इस प्रकार पहला पद और दूसरा पद दोनों पद जो है संख्यावाची हैं, तो इसलिए यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। और अगर पहला पद संख्यावाची होता तथा दूसरा पद संज्ञा का होता तो यहाँ द्विगु समास होता, परंतु द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि दोनों पद संख्यावाची हैं, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा। और दोनों पद संख्यावाची होने के कारण 2 और 62 के बीच में और आया है, इस प्रकार से यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप द्विगु समास और द्वंद्व समास में अंतर कर लेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो में जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आदित्य शेखर को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।